श्री वृंदावन महिमामृतम। समस्त जीवों के दोषों को तथा गुणों को ना कहीं सुनता हुआ और ना ग्रहण करता हुआ सब वृंदावन वासी प्राणियों में गुरु बुद्धि से दंडोत प्रणाम करता हुआ सब ब्रजवासियों को। तभी तो जब रूप सनातन आए तो महाप्रभु ने कहा वृंदावन जाइए वहीं रहिए। जब जगदानंद आए तो उन्होंने कहा वृंदावन जाइए 3 दिन से ज्यादा ना रहिए। अब ये विरोधाभास कैसे भाई? जगदानंद की ऐश्वर्य बुद्धि है, उसको राधा रानी का अवतार मानते हैं। वो महाप्रभु को वो सहन नहीं करेगा कि ब्रजवासी तो गोवर्धन पर चढ़ जाते हैं, ऐसा बोलते हैं, क्या करते हैं, इसलिए उनका कि इसका अपराध हो जाएगा। सब अभिमान छोड़कर निरंतर परम निष्किंचन भाव से श्री राधा कृष्ण के प्रेमानंद में अश्रु बहाता हुआ कोई पुण्यात्मा ही निरंतर श्री राधा कृष्ण के प्रेमानंद में अश्रु बहाता हुआ कोई पुण्यात्मा ही श्री वृंदावन में वास करता है। तो बड़े पुण्यात्मा 1-2 बार हो लिया करो दिन में। कब ऐसा मेरा सौभाग्य होगा, मैं सिखाया उसको बताते लीला चिंतन मुझे बताती तो विरह अग्नि तो पैदा करनी चाहिए। कबीर जी ने कहा है विरह विरह आखिए विरह सो सुल्तान। सुल्तान का मतलब परमात्मा है। विरह ही सुल्तान है। और जिस तन विरह न उपजे जो शमशान। कोई ऐसे बड़े कठोर होते हैं। अब तो मेरी भाभी हाथ पकड़ के बड़ा रोई, इस आईसीयू से निकल के बाहर आई। अच्छा, ठीक हो गए वो? आईसीयू से तो बाहर आ गई और अभी तो ऐसे ही चल रहा है दोनों का, दोनों अस्पताल में ही है। चंचल ने फोटो भेजी है एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ, और मेरे को उसने बताया चंचल ने कि आईसीयू से बाहर आए ना दोनों। आईसीयू में तो इकट्ठे नहीं थे, अब उन्होंने इकट्ठा कमरा दे दिया तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं दोनों बेड के ऊपर, इधर एक उधर। तो रोने लगी। मैं क्या उसके रोना आ गया। अब मैंने कहा उसको तो इतनी उसका हृदय ऐसा है उसको रोना नहीं आता। किसको? दूसरी है ना जो छोटी, वो बिल्कुल रिवर्स है। क्रंदन और आर्त स्वर से भूमि पर लोटपोट होते होते प्राण बंधु को दंडोत प्रणाम करते करते दांतों में तृण धारण कर कृपा कटाक्ष के लिए कोटि कोटि दीन वचन उच्चारण करता हुआ श्री वृंदावन के वृक्ष के नीचे एकांतवासी होकर हाथ पर कपोल रखकर आंसू बहाता हुआ जो कोई दिन रात व्यतीत करता है वो अति अनन्य और धन्य है। निरंतर शोकाश्रु बहाता हुआ नहीं इतना, लेकिन हम भी भगवान के लिए बहुत रोए। अब हम रोते हैं तो हम सोचते हैं कि उसको दुख होता होगा शायद, पर फिर हमने पढ़ा कि भगवान हमें को दुख देने से पहले खुद रोता है कि मैं इसको दुख क्यों दे रहा हूँ, पर देना जरूरी है, इसलिए फोड़े के ऊपर चप्पू लगाना पड़ेगा। निरंतर शोकाश्रु बहाता हुआ एक ग्रास मात्र आहार में भी। सही बात है, वो जब तक दुख नहीं देंगे तो फिर अगर दुख नहीं देंगे तो फिर संसार अच्छा लगता है ना करने का। नहीं देखो दोनों तरफ की बात है। शास्त्र में ये भी आता है कि शुभ अशुभ कर्म अवश्य में भोगतव्य, भोगने पड़ते हैं। और ये भी आता है कि मेटे भाल के लेख, तो भक्त के मेटे भाल के लेख। तो दोनों तरह की बात है। बिल्कुल तो नहीं मिटता, क्योंकि गीता भी सत्य है और बाकी शास्त्र जो कहते हैं कि भक्ति करने से भाल के लेख मिट जाते हैं वो भी सत्य है। तो कम कर देते हैं बहुत सस्ते में कि तीनों बात मैं आप हमेशा ही कहती हूँ कि तीनों बात होती है। एक तो सहायता मिल जाती है, दूसरा तो कम हो जाता है, तीसरा हमारा कर्म कट जाता है। क्योंकि जब हम दिन रात कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, वापस नहीं आना, तो फिर भगवान कहते हैं फिर थोड़ा बहुत सह लो। इसलिए समय में मौत मांगनी भी गलत है, क्योंकि मौत होगी फिर आएंगे फिर आना पड़ेगा। इसलिए मैं जब भी पापा को फोन करती हूँ, भाई को, तो मैं ही कहती हूँ पापा भोग लो, वापस नहीं आना पड़ेगा। कहते ये तो पता नहीं आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, पर अब भोगना बड़ा कठिन हो रहा है।
अब तो और ही कल ब्लड चढ़ा तो हीमोग्लोबिन डाउन हो गई है, कभी कुछ मैं तो बॉदर नहीं करती। देखिए जैसे जब हम भजन में नहीं थे, पाप पुण्य दोनों हो रहे थे, है ना, और भक्ति में आए तो वो मतलब उसी को सब भोगना ही पड़ेगा सारों को ना। देखो पुण्य भी भोगने पड़ते हैं, पाप भी भोगने पड़ते हैं। तुम्हारे को मान लो बीमारी हुई, जैसे मेरा हाथ टूटा मान लो, तो मेरे पुण्य है कि मेरा भतीजा ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बड़ा अनुकूल है, झट से गए 15 मिनट में एक्सरे भी हो गया, जुड़ भी गया, घर भी आ गए, ये पुण्य का फल है। टूटा सो पाप का फल है। तो भगवान क्योंकि हम शरणागत हैं झूठे मूठे, तो वो हमारा दुख 3 तरह से कम कर देते हैं, सहायता देता है, कम कर देता है और कर्म काटता है। ये अगर निश्चय हो जाए तो फिर दुख में रोना नहीं आएगा, रोना सिर्फ उसके लिए आएगा। इसलिए रोना आ सकता है कि प्रभु तुम कितने दयालु हो, तुम जगह जगह हमारी रक्षा करते हो। तुम सच मानोगे कई बार हमको भी नहीं पता होता कि ये चीज हमको चाहिए, तो अकस्मात कहीं से आ जाती है और इतनी उपयोगी होती है कि हम कहते हैं अरे हमें से ध्यान ही नहीं आया कि ये चीज ले लेनी चाहिए थी। भगवान इतनी क्योंकि उन्होंने पुंडरीक के करैक्टर में दिखा दिया ना हमको, पुंडरीक के थ्रू उन्होंने कली काल को मारना था, इसलिए पुंडरीक को बोल दिया तू भक्ति भी करेगा लेकिन सहना पड़ेगा, तेरे थ्रू मैं कली काल के दोषों को मारूंगा। श्री राधा कृष्ण निर्जन कुंज शैया पर विराजमान हैं। उनके कंठ में सुगंधित माला अर्पण कर, उनके सर्वांगों पर सुललित चंदन लेपन कर, श्रीमुख में तांबुल प्रदान कर और मृदु मधुर बीजन के द्वारा उन्हें सुखी कर वो परस्पर गाढ़ आलिंगन पूर्वक सुख से शयन कर रहे हैं। उनके चरण कमलों की सेवा कर। इस प्रकार श्री युगल किशोर परिचर्या कर। मैं सबको कहती हूँ, मैं कोई लीला नहीं तुमको आती, तो कम से कम इतना तो कर सकते हो कि पाँव पलट रहे हैं। मैं क्या वो हमारे गुरु जी कहते थे कि उन्होंने एक बार शैया ग्रहण करी, आज तक त्यागी नहीं। इसका अर्थ है कि वो 1 से 2 जब तक हुए, अब वो 2 से 1 होने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं सकती। जो शक्ति निकल गई सो निकल गई। मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले तो मेरा फिर भी एकादशी पे थोड़ा चिंतन हो जाता था, अब जैसे उठती बैठती हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं लेटी हुई हूँ, मैं यही पाँव पर लौटती जा रही हूँ जब भी मैं। एकांत लता मंदिर में श्री राधा कृष्ण विराजमान हैं। रत्यावेश होने से रसवश उनकी दृष्टि, बोलन और अंग चेष्टा अत्यंत शोभा दे रही है। उनके अति मनोहर विलास का दर्शन कर दूसरी ओर देखती हुई सखियां बाहर आने लगी। उनको युगल किशोर ने हंसते हंसते पकड़ लिया। तब वो लज्जा युक्त और सौख्य रस में मग्न हो, मरीज बढ़ते जा रहे हैं तो क्या करता है, वो सेवा नहीं करनी। उनकी सखियों की वयस किशोर है, सुंदर स्वर्ण वर्ण है, मोहिनी मूर्ति है। उनकी कटी अति सुंदर और कृश है, नितंब तथा स्तन युगल पृथुल हैं। नासिका में रत्न और स्वर्ण जटित मुक्ता समूह लटक रहे हैं। सिर पर सुंदर वेणी है, रेशमी वस्त्र धारण कर रही है। इस प्रकार से श्री राधा जी की सखियों का स्मरण कर, जो परम रमणीय हैं, भुज लताओं में बाजूबंद और कंकणों से शोभित हैं, शब्दायमान कांची नुपुर तथा मणिमय कर्ण फूल आदिकों से सुसज्जित है, सुंदर वेणी युक्त है, जिनके स्तन मुकुल पर हार समूह प्रतिबिंबित हो रहा है। उन प्रेमशीला स्वर्ण वर्णा श्री राधा की दासियों का स्मरण कर। अहो, वृंदावन में समस्त पशु पक्षी वृक्ष लता आदिकों को अपने स्वर्ण सदृश मधुर से मधुर लावण्य राशि के द्वारा एवं महाप्रेमानंद में उन्मत्त करने वाले रस युक्त अक्षुण्ण सौंदर्य के द्वारा मोहित करते हुए मेरा सर्वस्व किशोर श्री राधा दासी रूप प्रकट हुआ है। अहो, किसी समय प्रबल विरह अवस्था में श्रीमती प्रेम अतिशय के कारण व्याकुल होकर गदगद वाणी से पुलकित और अश्रुपूर्ण लोचन युक्त हो अपनी प्रियतमा सखियों को अनुनय विनय करके प्रिय श्याम सुंदर के पास भेजकर थोड़े समय तक
वेणी से अपने चरणों को बांधती है। मेरी जीवन बेड़ी से। अच्छा, चरणों वेणी से अपने चरणों को बांधती है। बांध मेरे- लिया। हाँ मेरे को मैं अपने चरणों दोबारा से पढ़ना। किसी समय प्रबल विरह अवस्था में श्रीमती प्रेम अतिशय के कारण व्याकुल होकर गदगद वाणी से पुलकित और अश्रुपूर्ण लोचन युक्त हो अपनी प्रियतमा सखियों को अनुनय विनय करके प्रिय श्याम सुंदर के पास भेजकर थोड़े समय तक तीव्र असहिष्णुता के कारण वेणी से अपने चरणों को बांधती है। मेरी जीवन स्वरूप श्री राधा श्री वृंदावन में सर्वोत्कर्ष युक्त विराजमान है। बेड़ी इतने लंबे बाल होंगे तो हाँ बांध ले। नव किशोर अवस्था प्राप्त नव नव महाप्रेम के वशीभूत नव काम क्षोभ से अत्यंत चंचल नव ललित दृष्टि में इसको उतार देते हैं, अंगों तो में आधे वाला जो है ना तथा वो पहन लेते हैं। बोलिन में आपको ये वैसे नवीन मधुर भंगी धारण करने वाले नवीन कुंजों में उन गौर श्याम ज्योति श्री युगल किशोर का स्मरण कर उद्याम अनंग रंग रस के कारण परस्पर मिलन में मनोरम अविच्छिन्न विविध नृत्य गीत आदि के द्वारा एवं यौवन रस के नानाविध मधुर तथा चमत्कारी दीप्ति लावण्य के द्वारा आपस में अतिशय आसक्ति के कारण निमिष मात्र के विरह से भी आरती मूर्ति धारण करने वाले पूर्ण रस स्वरूप गौर श्याम युगल का श्री वृंदावन की गलियों में भजन कर नश्वर सुत धन स्त्री आदि श्री हरि की माया में वस्तुओं के लिए यत्न न कर श्री वृंदावन में स्वयं पड़े हुए पुरुषार्थ शिरोमणि का चयन कर। श्री वृंदावन में श्री यमुना के तीर पर वृक्ष के नीचे रति के लिए तृष्णाशील श्री राधा कृष्ण का अनन्य भाव से भजन कर। इस श्री वृंदावन में श्री मदन मोहन के दरवाजे पर तुच्छ कुक्कुरी होकर भले ही रहूंगा, तथापि और जगह लक्ष्मी की प्यारी सखी अथवा स्वयं लक्ष्मी बनकर भी रहने की इच्छा नहीं है। जिनके प्रति अंग से उज्जवल अद्भुत नवीन स्वर्ण चंद्र चंद्रिका का सागर उच्छलित हो रहा है, वही नवीन कैशोर के चमत्कार की हेतु रूपा श्री वृंदावनेश्वरी मेरे हृदय में स्फुरित हो। अत्यंत मायाशीला स्त्रियां निश्चय ही सर्वस्व नाश कर देती हैं, अतः चतुर व्यक्ति को इस माया विस्तारी नारी शब्द शून्य श्री वृंदावन प्रदेश में वास करना उचित है। विष्णु माया से उत्तीर्ण होकर भी बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों में विश्वास न करके अत्यंत वैराग्यवान होकर नारी के भय से चकित चित्त हुआ निरंतर श्री वृंदावन वास करता है। पर स्त्री और धन हरण करने वाले कपट से महाप्रहार करने वाले चिद घन स्वरूप श्री वृंदावन वासियों में धीर पुरुष दोष नहीं देखते। हे वृंदावन, जो मुख सदा आपकी स्तुति नहीं करता उसकी क्या सुंदरता। ग्रह ममता को परित्याग करके जो देह तुम में पात नहीं करता वो देह कैसा। स्ववीर्य पुत्र को भी बेचकर जो वृंदावन वास नहीं करता पुत्र को भी तो उसका पुरुषार्थ कैसा। वृंदावन वास की महिमा है। वो क्या तत्ववेता कहा जा सकता है जो श्री वृंदावन के तृण का भी आश्रय नहीं ले सकता। जो वैदग्धि रस का समुद्र है, नव नव काम रस में क्रीड़ा परायण है, जो श्री राधा के किंचित कोप से ही अति कातर हो जाता है एवं श्री राधा के भूविलास रूप अंकुश से जिसकी आत्मा इंद्रिय सर्वदेह आकृष्ट हो जाता है, उसी श्री राधा नागर में अनन्य भाव रसिक होकर अनेक विघ्नों में भी अविचल रहकर मैं इस श्री वृंदावन का आश्रय लेता हूँ। छिपने के लिए निकुंज कुटी में जाने पर और श्रेष्ठ सखी ललिता के नेत्रों के इशारे को पाकर श्री हरि के सहित सुमिलिता एवं तद अनंतर आलिंगिता एवं चुंबिता श्री राधा को स्मरण कर। कोटि कामदेव सदृश मनोहर मूर्ति नवलता ग्रह मध्यवर्ती श्री हरि अत्यंत प्रणयवती आनंदपूर्ण श्री राधा से प्रिय सखी के बहाने बलपूर्वक रमण कर रहे हैं, ऐसा स्मरण कर। प्रियतम अपनी प्रिय किंकरी का सुवेश धारण कर
श्री राधा के पाद पद्म को किसी अनिर्वचनीय मधुर भाव से लालन करते करते श्री राधा को स्मरण करा रहे हैं, जो अपनी अनुचरी के प्रति तर्जन कर रही है। मैं उनका स्मरण करती हूँ, जिसकी प्रेमानंदात्मक उत्तम स्वर्ण सदृश सुंदर तथा देदीप्यमान प्रत्येक अंग छटा से दशों दिशाएं परिपूर्ण हो रही हैं। वही अति उन्मादी किशोर मूर्ति रस विवश तथा केली भूषण शोभित ज्योतिर्मय श्री राधा विग्रह श्याम सुंदर के वक्ष स्थल पर रति मद पूर्णता से निर्लज होकर, भ्रष्ट वसन और छिन्न माल होकर निकुंज में शोभा विस्तार कर रहा है। विलास की छवि। श्री यमुना के किनारे कदम कुंज में नलिनी के भ्रम से दौड़ते हुए भ्रमर के भय से कि वो कृष्ण वर्ण भ्रमर मेरी ओर आ रहा है, अतः हे कृष्ण, मैंने तुम्हारी शरण ग्रहण कर ली है। इस प्रकार वाक्य उच्चारण करने वाली प्रियतमा के सुंदर लगा के वो सूट पहना दे। आलिंगन से दामोदर अति प्रसन्न हुए, जो प्रति निमेष में महाअद्भुत मदोन्माद प्रकाशित कर रहा है। उसी निकुंज मंडल में स्थित गौर नील वर्ण ज्योतिर्मय नागर युगल का मैं भजन करती हूँ, जो कहीं अति सुंदर छोटे छोटे वृक्ष लताओं में जल सिंचित कर रहे हैं, कहीं तोता मैना को पाठ पढ़ा रहे हैं, कहीं मयूर मयूरी को तांडव नृत्य शिक्षा कर रहे हैं, तो कहीं नवागत दासी के द्वारा प्रदर्शित सुंदर सुंदर कला विद्या का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से दिव्य लीला विनोदी वे श्री वृंदावनेश्वर श्री युगल किशोर मेरे मन में सर्वदा क्रीड़ा करें। नवीन लता में नवीन कलिका निकल रही है और बहु कुसुम विकास के छल रूप हास्य से संशोभित है। वो नव स्तवक से मंडित है एवं उससे नव मधुधारा निस्सृत हो रही है। इस प्रकार की लता का तरुण तमाल वृक्ष के साथ मिलन देखकर अति विहल चित्त होकर मेरी स्वामिनी श्री वृंदावन में मूर्छित होकर जब गिरने लगी, तब किसी सखी ने उन्हें धारण कर लिया। नित्य एकमात्र शुद्धानंद रस समुद्र के महावर्तों में भ्रमणकारी, नित्य आश्चर्यमय अवस्था, विलास, शोभा, माधुर्य आदि को प्रकाशित करने वाले तथा अतिशय आनंद के आधिक्य के कारण बार बार पुलकित अंग होकर सखी समाज में नृत्य करने वाले श्री वृंदावन में विराजमान उन गौर नील वर्ण विशिष्ट श्री युगल किशोर का मैं भजन करती हूँ। हे सखे, श्री राधा के पाद पद्म की कांति द्वारा मधुरतर प्रेम चिद घन ज्योति के एकमात्र समुद्र से उत्पन्न फेन समूह में जिनके देह हैं, जो सर्व चतुरता पूर्ण है, व्यक्त किशोर अवस्था एवं तारुण्य छटा के द्वारा जिनके सुंदर अवयव समूह परम सुंदर तथा चमत्कार के पात्र हैं, उन्हीं दिव्य अलंकारों और वस्त्रों से सुशोभित श्री हे सखे, श्री राधा के पाद पद्म की कांति द्वारा मधुरतर प्रेम चिदघन ज्योति के एकमात्र समुद्र से उत्पन्न फेन समूह में जिनके देह हैं, जो सर्व चतुरता पूर्ण है, व्यक्त किशोर अवस्था और तारुण्य छटा के द्वारा जिनके अंदर अवयव समूह परम सुंदर तथा चमत्कार के पात्र हैं, उन्हीं दिव्य अलंकारों और वस्त्रों से सुशोभित श्री राधा जी की किंकरियों का अनुसरण कर। किंकरियों के लिए भी ऐसे उज्ज्वल अनेक राशि हैं। श्री वृंदावन में भ्रमरों की गुंजार का, कोयल समूह के कुहू कुहू मधुर शब्द का, नृत्य परायण मोर समूह की केका ध्वनि और तांडव नृत्य का, कलहंस युगल की सुललित गति का, नवीन वृक्ष लताओं के आलिंगन का, डरे हुए हिरण समूह की नयन भंगिमा आदि का अनुकरण करने वाले प्राण प्रीतम युगल का अनुसरण कर। अहो, महावेगवती महाउज्ज्वल प्रणय नदी के स्रोत में उत्तरोत्तर क्रमशः वृद्धि प्राप्त आवृत में निपतित श्री युगल किशोर परस्पर विवश होकर विचित्र काम चेष्टाओं का प्रकाश कर रहे हैं। आहा, श्री वृंदावन उन्हें विस्मय विमुग्ध ही कर रहा है। कहाँ यान वाहन आदि है और कहाँ स्थान है, क्या भोजन है, क्या वस्त्र है और क्या कहा, क्या खाया, क्या ग्रहण किया, इन सब में किसी के प्रति
कुछ लक्ष्य न रखकर परस्पर काम क्रीड़ा रस में ही जो श्री युगल किशोर विवश हो रहे हैं, श्री वृंदावन में उन्हीं की परिचर्या। सखी वृंद कुंज विथी में उन्मद मदन कला में उत्कंठित श्री राधा कृष्ण के केशों को बांधती है। तो ऐसे नहीं बन सकते। वो तो प्रिया प्रीतम की बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो कर रहे हैं, पर जैसा उनको बताया ना कि ऐसे कर, उनकी सेवा कर। तो हमारे से जितना हो सकेगा उतना तो करते ही हैं। आप ये सब करते थे, सब कुछ ऐसे खाने का भी बता रहे हैं। केशों को बांधती है, भूषणों को सजाती है, वस्त्र पहराती है, भोजन कराती है, वीणा वंशी आदि श्री हस्त में धारण कराती है, नृत्य कराने के अभिप्राय से वाद्य यंत्रों में आदर पूर्वक तान छेड़ती है, किसी भी प्रकार वेशभूषा आदि की शोभा समृद्धि के लिए अतिशय यत्नवती होती है। विद्योत्मान काम बीज स्वरूप विमल महाज्योतिपूर्ण आनंद घन श्री वृंदावन में जो अत्यंत अद्भुत मधुर महाभाव की सर्वस्व मूर्ति है और जिसके प्रति अंग से स्वर्ण कांति रस समुद्र उच्छलित हो रहा है, ऐसी किसी अनिर्वचनीय श्री किशोरी जी के साथ कोई अद्भुत मधुर रसैक मूर्ति श्री श्याम किशोर शोभा पा रहा है। विमल सबीज ज्योतिपूर्ण समुद्र गर्भ में श्री वृंदावन नामक ये धाम स्फुरित हो रहा है। उसमें असीम माधुरशाली रति लंपट गौर नील कांति विशिष्ट दंपति का अनुसरण। श्री राधा के अति मधुर अपांग विक्षेप के द्वारा ही श्यामचंद्र को अपने अति अधीन करके उसके श्री राधा के कामातुर पुलकित प्रत्यंग से जो गौर कांति तरंग समूह उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हुआ, चारों ओर व्याप्त होकर संपूर्ण जगत मंडल को ही प्लावित कर रहा है, उसी नित्य वृंदावन रति विहार के अद्भुत तरंग आदि वस्तु समूह का हम स्मरण करते हैं। रसपुंज वृंदावन के नवीन कुंजों में आश्चर्य भाव से खेलनशील स्मराकुल उन गौर नील कांति विशिष्ट मोहन किशोर युगल का स्मरण कर श्री गौरचंद्र के द्वारा प्रकटित श्री वृंदावन तत्व, श्री राधा कृष्ण तत्व तथा आत्म तत्व सदा सर्वदा स्मरण कर। श्री वृंदावन के कुंज कुटी समूह की वंदना मात्र से ही श्री कृष्ण अनुराग सागर का सारभूत अति चमत्कार प्राप्त कर, जिसे सजातीय और विजातीय भेद रहित महाआनंद घन ब्रह्म कहते हैं, वो इस श्री वृंदावन में सविशेष चमत्कार राशि की पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ है। हे विचिच्छति समुद्र के बिंदु युक्त चित्त कण जीव, तू चित्त शक्ति सागर के मनोहर और अनुपम अद्भुत आकार सरस एवं श्याम कुंजर के द्वारा प्रेम जल से सिंचित वृंदावन तत्व को स्मरण कर। श्री वृंदावन में पारावार विहीन काम नव केली रस समुद्र में मग्न गौर श्याम विग्रह युगल का भजन कर। श्री प्रबोधानंद सरस्वती विरचित श्री वृंदावन महिमामृत का द्वितीय शतक समाप्त हुआ। तृतीय शतक। अपने आंतरिक भाव श्री कृष्ण दास्य भाव के विरोधी सब व्यवहारों को धीरे धीरे त्याग कर अंतश्चिंतित तत्व सेव्य तत्व श्री राधा कृष्ण तत्व का ही निरंतर सर्वत्र अनुसंधान कर सदा उसी भावमयी दृष्टि से स्थावर जंगम आदि को देखते हुए अन्य प्रकार की भावनाओं का त्याग कर श्री वृंदावन विलासी श्री युगल किशोर की सेवा में निष्दिन तत्पर रहे। मुख्य बात यह है कि फलाना क्या कर रहा है, रागद्वेष क्यों हो रहा है, ये क्यों है, वो क्यों। मैं आज उससे कहा, मैंने कहा वृंदावन में वहाँ अमृत पढ़ो तो लगता है कि यहाँ पर ये सब क्यों हो रहा है। तो उसने अच्छा जवाब दिया। उसने कहा जो दिल्ली में रह के कुत्ते पालते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, वो कम से कम अगर वो सब छोड़ के यहाँ आए तो वृंदावन की किरणों से पड़े तो रहेंगे, वो सब तो नहीं करेंगे, उससे तो अच्छे हैं। तो फिर जो राग द्वेष है धीरे धीरे वो भी चला जाएगा। और फिर हम कौन होते हैं, और राग द्वेष ठाकुर जी ने अपनी मर्जी से किसी के अंदर डाला हुआ है, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। हाँ। बस क्योंकि उनका संसार कैसे चलेगा। हाँ, सभी यदि सारे एक जैसे हो जाए तो खेल तो अपोजिट में ही होता है, एक्शन एंड रिएक्शन। सारे रिएक्शन लेस हो जाए तो खेल कैसे चले उनका।
इसलिए वो भी जरूरी है। प्रकृति आवरण उल्लंघन कर विस्तीर्ण ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर फिर अनेकांतिक अर्थात भक्त ही जिसे देख सकते हैं उस वैकुंठ लोक के दर्शन कर, उससे ऊपर उच्च उच्चतर मनोहर धामों का अनुसरण कर, एवं यदि किसी अनिर्वचनीय वस्तु के पाने की इच्छा हो तो सर्वोपरि महाउज्ज्वल श्री वृंदावन में भ्रमण कर। जिसको क्या पाने की इच्छा है? सर्वोपरि उच्च उच्चतर मनोहर धाम का अनुसरण कर, और यदि किसी अनिर्वचनीय वस्तु को पाने की इच्छा हो, अनिवर्तमान भगवान, अहो वो श्री श्याम किशोर प्रति अंग में अनंत अनंग लीला समुद्र के द्वारा आनंदित हो रहे हैं एवं माधुर्य समुद्र के पद पद में हर एक अंग को ही कोटि गुणा और अधिक प्रकाशित कर रहे हैं, तथा उसी आस्वादन में उन्मत्त होकर श्री राधा का परम रस निधि रूप इस श्री वृंदावन में कंदर्प दर्प के कारण प्रति निमिष में ही कोटि कोटि विकारों को प्राप्त हो रहा है। भक्ति पूर्वक नम्र होकर श्री वृंदावन के परम धन्य कृमि की भी मैं वंदना करता हूँ, किंतु अन्यत्र रहने वाले ब्रह्मा आदिक देवताओं को तृण के समान भी नहीं मानता। और अधिक क्या कहूँ, मेरी ये चतुरतापूर्ण बात पक्की है, क्योंकि श्री वृंदावन को छोड़कर श्री कृष्ण भी तो पूर्ण रूप से प्रतिभात नहीं होते। उनका भी पूर्णतम प्रकाश वृंदावन में, चित ज्योति पूर्णतर मथुरा में, पूर्ण द्वारका में, और पूर्णता में। चित ज्योति और अचित ज्योति सबको आच्छादनकारी ज्योति वाले एवं जिससे उज्ज्वल अनंत ज्योति रसामृत टपक रहा है, जो अन्य सब प्रकार के आनंद को भुला देने वाले हैं, तथा जहां श्री राधा कृष्ण महाप्रेम सुख से अगाध अनन्य विहार कर रहे हैं, ऐसे श्री वृंदावन में सब कुछ त्याग कर तू वास कर। जहां परस्पर निरंतर कंदर्प लीला में सर्व आश्चर्यजनक किशोर मूर्ति गौर श्याम महामनोहर जोड़ी विराजमान है, जिसकी हर एक गली में मार्जन और सुगंधित जल का छिड़काव हो रहा है, जिससे मंजुल निकुंज समूह चमक रहा है, ऐसे श्री वृंदावन में कब मैं अचल निवास करूंगा। नित्य क्रीड़ा प्रायण विग्रह जो सूक्ष्म और हल्के नीले और पीले रंग के रेशमी वस्त्र धारण कर रहे हैं, स्वर्ण एवं मरकत मणि की ज्योति वाले तथा आश्चर्य में लीला युक्त आनंद के समुद्र दोनों जिस श्री वृंदावन में अनेक प्रकार के हास्य प्रहसन आदि के महाकौतुक विनोद के द्वारा आनंद प्राप्त कर रहे हैं, उसी श्री वृंदावन में तू प्रीति कर। श्री युगल किशोर नित्य ही मधुर से सुमधुर आश्चर्यजनक किशोर वेश धारण करते हैं, नित्य ही एक दूसरे की शोभा और माधुरी में सन्निवेश करते हैं, नवीन नवीन नित्य अंग संग से एक दूसरे का प्रेम नित्य ही बढ़ता है। नित्य ही श्री वृंदावन भूमि में उस गौर श्याम जोड़ी का मैं भजन करता हूँ। श्री राधिका रसिक श्री श्याम सुंदर के युगल चरणों की मधु गंध में विमुग्ध होकर जिनकी बुद्धि रूप मधुकरी नित्य अति रस पूर्णता से विहला होकर श्री वृंदावन में ही भ्रमण करती है, उनके चरणों में भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर मैं बार बार वंदना करता हूँ। जिस श्री वृंदावन के स्वच्छ परम उज्ज्वल दिव्य वस्त्र रूप कुसुम आदि से परिपूर्ण सुशीतल छाया युक्त नवीन वृक्षों के नीचे दोनों सुंदर क्रीड़ा कर निद्रित भाव से विराजते हैं, एवं जिसकी कुसुम रूप चंद्र अतपों से आच्छादित प्रदीप को दे देना, विविध मधु भरी कुंज कुंज में उदार केली परायण अद्भुत श्री युगल किशोर अवस्थित हैं, उसी श्री वृंदावन में ज्योति में उन युगल किशोर का दर्शन कर। सत रज तम इन तीनों गुणों से परे अत्यंत उज्जवल शुद्ध महाकाम बीज स्वरूप दिव्य ज्योति के निजानंद समुद्र में कोई एक अति मधुर आश्चर्यजनक द्वीप है, उसमें श्री वृंदावन अवस्थित है। उस श्री वृंदावन के गुप्त स्थान में रसपूर्ण कोई एक मनोहर
कुंजवाटी विद्यमान है, वहाँ सुरति निधि श्री राधिका कृष्णचंद्र का अति भावपूर्वक भजन कर। श्री राधा कृष्ण के उस दिव्य रूप और दिव्य कंदर्प केली का दर्शन करते करते तथा उनकी सुशीतल अमृतवाणी को सुन सुनकर इस वृंदावन में क्या कभी मैं भी रस के समुद्र में अवगाहन कर सकूंगा। ब्रह्म ज्योति पूर्ण आनंद घन आश्चर्य की सीमा श्री राधा कृष्ण नामधारी विशुद्ध और आस्वादन करने योग्य प्रीति शक्ति के बीज स्वरूप को जो श्री वृंदावन में भजे वही अति धन्य है। अहो नव नवायमान अपूर्व कैशोर देह धारण करने वाले, अनेक प्रकार के नवीन नवीन काम आडंबर प्रकट करने वाले, सखियों के नेत्रों को नूतन नूतन सुख महासागर दान करने वाले उस अभय दानकारी युगल किशोर के मैं भी क्या इन नेत्रों के द्वारा श्री वृंदावन में दर्शन कर सकूंगा। हे प्रभु मदन मोहन, हे प्यारे मनोहर श्री वृंदावन के निकुंज भवन में पुष्प शैया पर मेरी प्राणेश्वरी श्री राधा के साथ प्रसन्न चित्त बैठे हुए प्रबल काम के द्वारा क्षुभित आकृति वाले एवं मृदु मधुर मुस्कान युक्त आपकी मैं कब सेवा करूं। श्री वृंदावन में क्षण क्षण में शरद आ जाती है और क्षण में फिर वर्षा आ जाती है, क्षण में बसंत शोभा देता है, क्षण पीछे किसी अन्य ऋतु का आगमन होता है। इस प्रकार सर्वदा श्री राधा कृष्ण के किसी न किसी अनिर्वचनीय कौतुक को संपादन करने वाले और पद पद पर आनंद विधान करने वाले श्री वृंदावन को ही स्मरण कर। कदम्ब वृक्ष के मूल का अवलंबन लिए हुए पीतांबरधारी श्री राधा का दर्शन करते करते मुरली बजाने वाले श्री हरि श्री वृंदावन में जय युक्त हो रहे हैं। श्री यमुना के पुलिन वन में मोहन नवकुंज मंदिर के द्वार पर श्री राधा के साथ बैठे हुए और रसवती सखियों से सेवित श्री कृष्ण का मैं आश्रय लेता हूँ। कुंज कुंज में काम केली रंग के वश परिहास्य वाक्य रचना में प्रत्युत्पन्न मति चतुर गौर श्याम वर्ण चतुर शिरोमणि श्री युगल किशोर का मैं भजन करता हूँ। श्री वृंदावन में परस्पर काम क्रीड़ा के रस समुद्र की तरंगों से जिनके विग्रह झूम रहे हैं, जो तीव्र काम उन्मत्त हो रहे हैं, ऐसे प्रीतम युगल किशोर को सखी गण ने बलपूर्वक भी वेशभूषा कराने में असमर्थ होकर कोई एक अनिर्वचनीय आनंद आस्वादन करते हुए परिहास किया।